जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री राधे वॉइस में। आज की कहानी आप सबको जरूर सुनना चाहिए। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक नदी के किनारे एक बसे गांव में 4 लोगों का परिवार रहता था। एक वृद्ध दंपति रहते थे और उनका एक बेटा और एक पुत्रवधू। उनका बेटा अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर आता जाता था और बहू अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। बहू बहुत ही बुद्धिमान थी। एक तो उसमें विशेष गुण था, वो पशु पक्षियों का भाषा भली भांति समझ लेती थी। एक दिन के बाद उसका पति व्यापार के लिए प्रदेश गया हुआ था। आधी रात के समय उसने सियारों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो खाली घड़ा लेकर रात में ही घर से बाहर चली गई और काफी देर बाद लौटकर आई। उसका बुढ़ा ससुर ये सब देख रहा था। उसके ससुर को लगा कि उसकी बहू चरित्रहीन है। बेटे के अनुपस्थिति में ये रात भर घर से बाहर क्या करने गई और काफी देर बाद लौटकर आई है। इसके इस तरह से तो आपत्तिजनक आचरण से मेरा तो कुल कलंकित हो जाएगा, इसलिए इसे घर में रखना ठीक नहीं है। इस बारे में वो अपने पत्नी से परामर्श लिया और बहू को उसके मायके छोड़ आने का निश्चय किया। सवेरा होते उसने रथ सजाया और बहू को बैठाकर उसे छोड़ने के लिए चल दिया। बहू समझ गई थी कि उसका ससुर गलत समझकर उसे मायके छोड़ने जा रहा है। बहू बहुत ही समझदार थी, इसलिए उसने अपने सफाई में अपने ससुर के मुंह लगना उचित नहीं समझी। वो चुपचाप रथ में बैठी रही। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। ससुर ने अपने पुत्रवधू से कहा कि तुम देखो, रथ से उतरकर अपना जूता उतारकर नदी पार कर लो। बहू ने ससुर के बात को अनसुना करते हुए जूता पहने पहने ही नदी पार कर ली। बहू का यह आचरण ससुर को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा, बहू बहुत दूर संचार होने के साथ साथ कुलक्षणी भी है। बहू को बैठाकर वो फिर आगे चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक मूंग से लहराता हुआ खेत दिखाई दिया। ससुर खेत को देखकर प्रशंसा करते हुए बोला, ओहो, किसी के खेत में कितनी अच्छी मूंगफली है, लगता है किसान को खूब फायदा होगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, बात तो आपकी ठीक है, फायदा तो होगा अगर उससे जंगली जानवर न खाए तो। ससुर को बहू की ये भी बात बहुत अटपटी लगी। सोचने लगा, कैसी बेतुकी बात करती रहती है। अभी तो थोड़ी देर चुपचाप चलते चलते रहे। वो एक गांव में जाकर पहुंचे। उस गांव के लोग बड़े खुश मुद्रा में थे। लोगों को आनंद मगन देखकर ससुर बोला, ओहो, ये गांव कितना सुंदर है। ससुर के बात पर तर्क करते हुए बहू बोली, सुंदर तो है अगर उजड़ा नहीं तो। बहू की बात सुनकर ससुर मन ही मन हीन हो गया। आगे चलकर उन्हें एक हट्ठा कट्ठा नौजवान मिला। बूढ़े ने उस नौजवान का प्रशंसा करते हुए बोला, ओहो, कोई पहलवान मालूम पड़ता है। सोचने लगा, ये तो हर समय उल्टी सीधी बातें करती रहती है। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बट वृक्ष मिला। बुढ़ा व्यक्ति रथ रोककर वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गया। उसके पुत्रवधू बट वृक्ष से कुछ दूर जाकर बैठ गई। ससुर सोचने लगा, कितनी पागल है, वृक्ष के नीचे न बैठकर वृक्ष से दूर जाकर बैठी है। मित्रों, थोड़ी देर बाद विश्राम करने के बाद आगे को चल दिए। चलते चलते बहू के ननिहाल में पहुंच गए। बहू का मामा मिला। उन्होंने घर के अंदर ले गया और भोजन आदि कराने के बाद बुढ़ा अपने रथ में आकर लेट गया। ससुर को बाहर रथ में लेटा देखकर बहू भी घर में नहीं गई। वो भी रथ के छाये में बैठ गई। वहीं पर एक बबूल का पेड़ खड़ा था, जिसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ कांव कांव कर रहा था। कौवा के बोली को तो वो समझ ही गई थी कि वो क्या कह रहा है। फिर भी वो कौवा से बोली, रे कौवा, तू क्यों व्यर्थ का कांव कांव कर रहा है? एक बार मैंने सियारों की बोली सुनकर घर से बाहर गई, काम करने चली गई तो मेरा ससुर मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। अब अगर मैं तेरी बोली सुनकर कुछ काम करूं तो पता नहीं कौन सी आफत मेरे ऊपर टूट पड़े। कल रात में मैंने सियारों की आवाज सुनकर नदी किनारे गई तो वहां एक मुर्दा तैरता हुआ जा रहा था, जिसके ऊपर से मैं बहुत कुल आभूषण उतार कर लाई। वो मैंने घर में रख दिए। उसके बदले में मुझे आज घर से निकाल दिया।
अब तू कह रहा है कि बबूल के जड़ के पास सोना गड़ा है, अब इसे मैं निकालूंगी तो पता नहीं मेरा ससुर कौन सा आरोप मढ़ दे। बहू की बात सुनकर ससुर रथ में लेटा बहुत ध्यान से सुन रहा था। सोने का नाम सुनकर वो एकदम से उठा और भागा भागा गया, जड़ के नीचे से सोना खोदकर निकाल लाया। सोना देखकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। अब तो वो अपने पुत्र वधू की खूब बड़ाई करने लगा और तुरंत बहू को रथ में बैठाकर घर की ओर वापस चलने लगा। रास्ते में उसने अपने बहू से क्षमा मांगी और बोला, बहू एक बात बताओ, जब मैंने बरगद के नीचे आराम करने के लिए रुका था तो तुम बरगद के छाए में क्यों नहीं बैठी? बहू ने उत्तर दिया, पिताजी मैं बरगद के नीचे छाए में इसलिए नहीं बैठी क्योंकि वृक्ष के जड़ में सांप आदि का भय रहता है और ऊपर से भी पंछी भी कर सकते हैं, इसलिए वृक्ष से दूर बैठना ही समझदारी समझी। उत्तर सुनकर ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, मैं तो इसे मूर्ख समझ रहा था, ये तो बहुत बुद्धिमान है। फिर उसने पहलवान के बारे में पूछा कि जब मैंने ये कहा था वो नौजवान पहलवान मालूम पड़ता है, तो तुमने कहा था पहलवान तो ठीक है, अगर पिटकर न आए तो इसका क्या मतलब है? बहू ने कहा, पिताजी केवल देखने से लगने वाला पहलवान पहलवान नहीं होता जब तक उसके अंदर साहस और फुर्ती ना हो। वास्तविक सूर तो वही होता है जो पहले प्रहार करता है और उसका प्रहार खाली नहीं जाता है। यदि जीत कर आता है तब तो पहलवान और पीट कर आए तो काहे का सूरवीर। बहू की दूसरी बात का उत्तर सुनकर बुढ़ा बहुत गदगद हो गया। फिर उसने सुंदर नगर के बारे में पूछा, बेटी जब मैंने नगर में लोगों को देखकर कहा था गांव बहुत सुंदर है, तब तुमने कहा था कि नगर तो सुंदर है, अगर उजड़ा नहीं तो इसका क्या मतलब था? बहू बोली, पिताजी इसका सीधा अर्थ है, जब हम गांव में घुसे थे तब आपने अपने अपने खुशी में सब चूर थे, किसी ने हमें बैठने आराम करना या सुस्ताने के लिए नहीं कहा। कहा जाता है कि जिस नगर के लोग बाहर से किसी आए हुए अजनबी भूले भटके अतिथि का स्वागत नहीं करते उसे नगर नहीं कहा जाता। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग असंस्कारी थे और असंस्कार जहाँ होता है उसे उजड़ने में कितना वक्त लगता है। बहू का ये भी जवाब सुनकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। अब मूंग वाले खेत के बारे में बूढ़ा ने पूछा तो बहू ने बताया, उस खेत में ना तो कोई बार लगी थी ना कोई रखवाला था, क्योंकि कहते हैं कि स्त्री, बालक, रोग, नौकर, पशुधन, विद्या, अभ्यास, सर्वजनों की सेवा और खेती इनकी अनदेखी करने पे कुछ भी हाथ नहीं लगता, इसलिए इन पर सदैव दृष्टि बनाए रखे। नदी को जूता पहनकर इसलिए पार किया क्योंकि नदी में विषैले जीव जंतु का भय है और उसमें कांटे, नुकीले कंकड़ भी हो सकते हैं जो नंगे पांव पर चुभ सकते हैं। दोस्तों, बहू का बुद्धिमानता देखकर उसका ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, जिसे मैं मूर्ख समझ रहा था वो तो बहुत ही बुद्धिमान निकली, मुझसे ही उसे समझने में भूल हो गई। मैंने बिना जाने उसके चरित्र पर लांछन लगाया। मैं कितना मूर्ख था। मेरे पुत्र वधू में एक आदर्श गृहिणी के सारे गुण हैं। जिन घरों में ऐसी महिलाएं होती हैं उनका कभी अहद हो ही नहीं सकता। ऐसी महिलाएं ही समाज में पद, प्रतिष्ठा और सम्मान पाती हैं। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप जरूर बताएं। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।